आपका नाम बताओ सर। सूरजमल मीना। सूरजमल मीना, रहने वाले कहाँ के आप? जयपुर के। जयपुर। उम्र आपकी 68 है? हाँ 68। ठीक है जी। रेक्टम कार्सिनोमा बताया था आपका? हाँ ठीक है। रेक्टम का बताया उन्होंने। CA99 आपकी 1000 थी। ठीक है। और PSA आपका 26.21। ठीक है। 4 कीमो लगी थी आपको? 4 कीमो लगी। एक बार शुरू से बताओ मेरे को कि स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी आपको, और मेरे पास आए जब क्या कंडीशन थी आपकी? मेरे क्या शुरू से ही प्रोस्टेट की और उसकी डायबिटीज की तो वो तकलीफ थी। कितने साल से? ये करीब 8-10 साल से। 10 साल से तो आपको दो प्रॉब्लम चल ही रही थी आपकी। हाँ दवाई से चल रहा था काम। हाँ। लेकिन अचानक क्या मेरा वेट लॉस होने लगा। अच्छा। वजन कम होने लगा तो लोगों ने बताया कि भाई कमजोर हो रहे हो आप और आपको दिखाना चाहिए। फिर मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने पहले तो ये अपने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में उनको डाउट हुआ थोड़ा। फिर उन्होंने सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, ये तो जमाने भर के कर दिया। फिर उसी में बायोप्सी भी ले ली। बायोप्सी कर आगे एक बार की बायोप्सी में बिल्कुल नील आया कि कोई आपकी बीमारी नहीं है। ये नहीं माने डॉक्टर, फिर दोबारा मेरे को भेजा, फिर दूसरी जगह भेज दिया। वो दूसरी जगह जाके भेजा, फिर उन्होंने रिपोर्ट देगी, बोला साहब ये तो आपके लीवर तो आपका फैटी है और रेक्टम के अंदर आपकी गांठ है, तो ये तो आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी और उससे जाना पड़ेगा। तो उसमें रेलवे में हूँ, मैं रेलवे से था, तो रेलवे वाले ने जयपुर में रूंगटा हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया। उन्होंने बस कुछ देखा नहीं, ऑन्कोलॉजी वगैरह के टेस्ट वेस्ट किए और फिर वो थेरेपी देना शुरू कर दिया। तो 4 थेरेपी के बाद में तो मेरा शरीर ऐसा कमजोर हो गया, मैं जो चलता फिरता था, जो कुछ भी था, बेड पे हो गया, बेड रिडन। ये पकड़ के लेके चलते थे, बाथरूम जाते थे, मेरे को लेके जाते और बाथरूम लेके आते। तो फिर ये बच्चा देखता रहता है। इन्होंने वीडियो देखी, जब कंडीशन ऐसी हो गई क्योंकि आप बेड पर आ गए, बेड पे चलते फिरते गए थे हॉस्पिटल। उन्होंने पूछा ही नहीं भाई आपके क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, कुछ नहीं। वो तो जाए बस ये लगाए और पैसे ले, बिल बनाए, भेज दिया। देखो डॉक्टर की गलती नहीं बताएंगे, उनके पास जो इलाज था वो शक्ल ही नहीं देखी डॉक्टर की, कैसा डॉक्टर। डैमेज कर दिया बिल्कुल ही। मैं उसके बाद तो उठ ही नहीं सका। उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो भूख लगना बंद होगी, नींद आना बंद हो गई, और ये कब्ज ऐसी रहने लगी। जब भी वो थेरेपी लेके आता 3 दिन 4 दिन तक मुझे लेटिन नहीं जाता मैं बाहर। और ये वो लिक्विड दे देते अपने एलोपैथी के, लिक्विड पैराफिन वगैरह वगैरह, वो भी ले लेता तो उससे भी कोई असर नहीं पड़ता। तो वो बड़ा परेशान होने लगे उसके बाद में। तो इसने वीडियो बच्चे ने वो देखा और ये मुझे बिना बताए आया आपके पास में एक बार। ये तो अभी आप चल के आए हो। हाँ। ठीक है। जो हालत इनकी आपकी ऐसी थी कि आपको उठा के मतलब पकड़ के ले जाते थे, बाथरूम में लेके जाते थे, और आज आप खुद चल के। और सबसे पहली बात तो ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़े। हाँ। इतनी पैड़ियां आपने चढ़ी और ऊपर आके बैठे हो। देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ लोगों को कि आज कैंसर को लेकर जो लोगों के बात आई थी मन में कि आयुर्वेद को लेकर के कैसे ठीक होगा, मैंने इतनी वीडियो डाली है कि इतने चेहरे अब तो लगा लो कि आपको कोई भी जाके मिल सकता है, जो आपने एड्रेस बताया मिल सकता है। ठीक है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि ये वीडियो देखकर कई लोग आ रहे हैं कि हमें अब लग रहा है कि हमें जीवन मिल सकता है। जब ऐसे कंडीशन के शख्स 20 दिन में क्या क्या फर्क मिल गया था आपको? मेरी दवाई जब गई थी, जब 20 दिन में एक तो सबसे बड़ा फर्क तो नींद आने लगी और दूसरी बात भूख लगने लगी। पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे खाने के लिए और मैं बता झुंझलाता था। हाँ। जब मैंने कहा पेट में कहीं पे खाने की इच्छा ही नहीं है तो तुम कितना ही बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, नहीं इच्छा ही नहीं होती तो मैं खाऊंगा कहाँ से? अंदर डिमांड ही नहीं। दूसरी बात, पहले वाला जो पहले भरा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तभी इच्छा कहाँ होगी खाने की? पेट ही साफ नहीं हो रहा 3 दिन से, जो खाना वही पड़ा हुआ है, तो आगे कहाँ जाएगा? वही। उसके बाद में अभी इससे काफी फर्क पड़ गया। वो जो अरंडी का तेल भी लेने उसके बाद में मेरा सब पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और भूख लगती है खूब, नींद खूब आती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो पकड़ के चलना नहीं पड़ता ना कोई। अब मैं अकेले खुद ही जाता हूँ आता हूँ उसमें यहाँ पे, और अपनी जो छत है मकान की उस पर खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ के चला जाता हूँ और ऊपर पूरा घूमता रहता हूँ। खुशी की बात तो ये लगी कि आपने एक पेशेंट को भेजा। हाँ, वो मेरी सिस्टर है वहाँ पे भरतपुर की। उसको सब ने आज छोड़ रखी है कि भाई ये खत्म होगी। 17 थेरेपी लग गई और वो तो उस पर पलंग पे ही पड़ी थी, उठती भी नहीं थी। वही पकड़ के ले जाने वाली स्थिति, और वो कुछ न खाना न पीना, कुछ बहुत कमजोर हो गई एकदम, सूख के काटा। यहाँ भेजा उसके, वो उनका बच्चा आया यहाँ पे। बच्चे ने कहा भी मैं ले चलूं, बोला नहीं मैं ले चलूंगा। वो उसके पास होगा कोई साधन वाधन, उससे आ गया। उसके आने के बाद में यहाँ से दवाई लेके गया। 3 दिन उसको दवाई दी थी, केवल 3 दिन में वो बिस्तर से भी उठी। सामने उनके मकान के पार्क है,
वो पार्क में वो सारा लेके तो सारे लेके गया, लेकिन वो पार्क में घूमी आराम से, 2-3 राउंड लगाए उसने और उसको बड़ा फील हुआ। अब वो कह रही भाई अब आएगा, वो शायद 11 तारीख को आएगा यहाँ पे आपके पास। आपने तो एक वो बंदी के जीवन बचा लिया। वो उसने कहा भाई मैं जयपुर में किराया देकर वो किराए मकान के किराए लेकर वो पड़ी थी यहाँ पे, वो पैसा तो मेरा अलग लग रहा था, डॉक्टर अलग लूट रहे थे मेरे को। अब मैं अपने यहाँ पे दवाई लेके आपके 20 दिन की अपने गाँव जाऊंगी भरतपुर में, वहाँ मेरे खुद के गाय हैं, वो गाय का बताया सारा, तो सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। वहाँ पे ये चीजें यहाँ ढूंढनी पड़ती है जयपुर में, शहर में, वहाँ सब मेरे पास उपलब्ध है, वो लूंगी और मैं तो अब यही इलाज कराऊंगी। जयपुर में वो किराए पर दिन में अपने आप ही उठ गई। हाँ, चौथे दिन से पार्क में चली, पार्क में हाथ पकड़ लिया और खाने भी लग गई। नहीं, आप चलते गए हॉस्पिटल। हाँ चल के गया, 4 थेरेपी में आप बेड पर हो गए। बेड पे हो गया, बेड पर। कमजोरी इतनी आ गई एकदम। और यहाँ पर 20 दिन के इलाज के बाद ये फिर से चल के आने लगे। 60 दिन में वहाँ 75 किलो से वजन था मेरा, 59 पे तो आ चुका था। और वो कह रहे थे बोले अब ये तो जब तक थेरेपी चलेगी तो ऑल डाउन होगा आपका। 4 और कर देते तो खत्म ही था। पता ही नहीं, हाँ वो ये होता। अभी इनके पास 60 दिन में आने के बाद में अभी ये हुआ, अब 59 से 61.90, मतलब 61 किलो 900 ग्राम हाँ। ये होगी। कल ही तोला था मैं यहाँ पे। अच्छा, डर के मारे ये बच्चे तोलते थे, मैं डर के मारे तुलता ही नहीं था कि मैंने पहले 59 था, पता नहीं 57 ही आ गया होगा। ठीक है, देखो एक बात और इन्होंने मेरे को बताई कि इनका तो चलो गौमूत्र भी इन्होंने पिया ताजा, क्योंकि इनको प्रॉब्लम थी। आपने बताया कि पूरा परिवार गौमूत्र। हाँ, सर मैं क्या पास में पड़ोस में, वहां से मैं लेके आता हूँ गौमूत्र ताजा फ्रेश, बिल्कुल सुबह सुबह, जैसे आपने बताया था। तो मैं 4:30 बजे पहुंच जाता हूँ और 5:15 तक तो उनको मैं दे दूंगा कि फ्री होता हूँ। ठीक है। तो बाकी जो बचता था गौमूत्र की क्वांटिटी देने के बाद में बजाय नाली में फेंकने से बढ़िया तो मैंने खुद ने पीना ज्यादा वाजिब समझा। हाँ जी। तो पहले तो मैंने शुरू किया, फिर मेरी मदर को देना चालू किया। हाँ। फिर मेरे अचानक मेरे दिमाग में मैं खुद को एनर्जेटिक में फील करने लग गया। जैसे पहले मेरे शरीर में बिल्कुल लेजी बना रहता था दिन में, अब मैं एनर्जेटिक रहता हूँ सुबह 4 बजे उठने के बाद में भी। जो शरीर इनका गिरा गिरा रहता था, सिर्फ ताजा गौमूत्र पीने के बाद ये कहते हैं एनर्जी, पूरे बॉडी में एनर्जिक लेवल। रात को 12 बजे तक जब तक मैं बेड पे नहीं जाऊंगा तब तक मेरे शरीर में वही एनर्जी रहती है अभी भी, पावर होगी पीने के बाद गौमूत्र लेने के बाद में। ताजा गौमूत्र। फिर मैंने चेंजेस देखा तो मैंने लगा मेरे बच्चे को एलर्जी थी शुरू से ही। इतना बड़ा विज्ञान है। तो गाय कोई भी या देसी 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 गाय, गाय? अब ये बताएंगे गाय कोई देसी भी गाय ले, देसी गाय होती है ना, वही। नहीं, जैसे जर्सी वगैरह। नहीं, वो तो बहुत बेकार है। वो तो और बीमार कर देंगे सर आपको। जर्सी तो नाम गाय का कर दिया उसका, एक्चुअली में ब्रीड है वो उसकी सुअर की। क्लियर हो गया। मैं नहीं उसकी बोल रहा। शक्ल वगैरह ही देखो, पीठ जैसे दबी हुई एक लेवल पे है। आगे का मुंह इसके- फेस वगैरह वो सब इसकी जो देखोगे अपनी गाय की, उसमें जो सोवरनेस है, देखने में एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। उसके ऊपर की कुबड़ पे उस पर हाथ फेरने से उससे बड़ा रिलीफ मिलता है, हीलिंग होती है। तो देसी गाय की। देसी गाय, देखो एक बात बताता हूँ, आप किसी बंदे से पूछोगे ना कि जर्सी को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। जैसे खच्चर, हाँ, खच्चर किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, इस परमात्मा नहीं बनाया। ऐसी जर्सी का निर्माण किया गया, ठीक है, और वो इंसान ने बनाया। तो इंसान पर विश्वास या भगवान पर? भगवान पे सर। ठीक है, जो परमात्मा ने दिया वही आपका चलेगा। तो हमारे राज्य की गोमाता, यानी आप हरियाणा में हो तो हरियाणवी, गुजरात में हो तो गिर, राजस्थान में हो तो कांकरेज, हर राज्य की गोमाता होनी चाहिए। आप गुजरात की गाय लाके हरियाणा में नहीं चलेगी आपकी। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो उस उसी के लिए। एटमॉस्फेयर में जो गोमाता है वही देसी है। देसी का मतलब जानते हो? लोकल, नहीं, हमारे इधर तो दोगली ज्यादा। दोगली। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, वो नहीं, बेकार। मेरे वीडियो के माध्यम से ये बात क्लियर कर लो, क्या दोगली आदमी पसंद है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। बस यही क्लियर हो गया। ना दोगली चलेगी, ना जर्सी चलेगी। देसी गौमाता की माँ, हम उसको माँ बोलते हैं, ठीक है। आप जर्सी के मुंह से उसके स्वर को देखो कैसी आवाज निकलती है। तो देसी गौमाता के ही मुख से प्रणस्वर निकलता है जिसका माँ का उच्चारण होता है। बाकी जितने भी जानवर है या इंसान लगा लो, इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, देखा आपने उसकी आवाज कैसी है। और बकरी के बच्चे को देख लो, गधे के बच्चे को देख लो, बाकी जितने भी जानवर सबके सुर अलग है, चिड़िया का बच्चा के अलग है। जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से माँ निकलता है। तो माँ शब्द का उच्चारण ही गौ माता से निकला, तो वो माँ है, ये ध्यान रखना। तो मैंने जितने भी बातें आप लोगों को कही है, अब तो ये बात नहीं बोलेंगे, अब एक ही बात बोलेंगे, सब चीज अलग रख दो। इससे कैंसर ठीक हो रहा है। कैंसर एक क्रोनिक रोग है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता, कहते हैं कहीं चले जाओ। मैंने इनको जो 20 डेज की रिकवरी दी है, जो पेशेंट बेड पर था, जो चलने फिरने लायक नहीं था, आज यहां आके वीडियो बना रहे। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इनको लगा
कि अब मेरा जीवन बचा तो कम से कम मैं लोगों को भी बता सकूं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिर्फ देसी गौ माता के गौमूत्र पी के मैं जिंदा बचाऊं, मेरा जीवन बचा, इनका जीवन बचा, इन्होंने एक जीवन और बचा लिया जो अभी दुनिया में नहीं रहती अगर इन्होंने उसको नहीं बताया होता। तो ये वीडियो बनकर एक दूसरे को बचाने के लिए ये हमारे सामने अभी आए, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि यही जाना चाहिए, आपने वो वीडियो देखी जिसके वो 20 लाख रुपए लगा दिया, है ना, और वही 20 लाख रुपए आपसे भी ले लिया गया। छोटा सा छाला, अभी कंडीशन आपकी भी मुंह नहीं खुल रही है, एक बार मुंह खोल के दिखाओगे, ये लो जी, ये हो गया है। हमने एक ही बात देखा कि इनकी कंडीशन देख लो, इनकी देख लो, जितनी वीडियो है क्लियर। अप्रोक्सीमेट कितने पैसे लगा दिए होगा अगर आपको जेब से लगाने पड़ते तो? हाँ, कम से कम 15 लाख रुपए लग गए। केवल 4 थेरेपी के बीच में कितना खर्च हो गया। एक सामान्य व्यक्ति जो मजदूर को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो सोच भी नहीं सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा, वो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा। हमने एक ही बात रखी लोगों के सामने, अब जिसको सच लगता है झूठ लगता है वो जाने, ठीक है। ये इन्होंने जीवन भर झूठ नहीं बोला, आज आपके सामने। माता जी आपने बताया चाय को लेकर एक विषय बोला, चाय तो बहुत ही खतरनाक जहर है, बिल्कुल जहर है चाय तो। इनको देने लगे थे तो असर तुरंत समझ गए, वो चाय डॉक्टर साहब ने मना किया था। मैं इन्हीं के ऊपर बता रही हूँ। अभी हम सोचे भाई इनका प्रेशर नहीं बन रहा, देखो सही बात बताएं आपको, तो मैं इनको 1 हफ्ते से चाय देने लगी, 1 हफ्ते देने लगी। इनकी इतनी भयंकर जलन होने लगी पेट के अंदर, जैसे आग लग गई। फिर बाद में आपका वीडियो देखी, फिर मैं उसमें देखी तो वही माता जी भाई शादी में गई थी तो भाई वापस में चाय पीने लगी, तो वापस उसके वो 4 साल बाद में उभर गई वो बीमारी, दोबारा बीमारी होगी चाय से, तो जो ठीक हो चुकी थी। तो ठीक हो चुकी थी, ठीक है। तो मैं पता नहीं, मेरे तो दिल के अंदर अपन तो ये चाय को बंद कर दे। 1 हफ्ता ही दी थी मैंने, तो पहले भी मैं दवाई लेती थी। ठीक, आप चाय पीते हो? अर्जुन की छाल की पीने लगी, फिर बाद में वो अर्जुन की छाल की और दालचीनी की चाय। देखो एक बात बताओ, कोई नहीं, अर्जुन की छाल भी नवंबर दिसंबर जनवरी बताया था राजू दीक्षित, किसी पेस्ट का विकल्प उन्होंने डाल दिया कि इसकी जगह ये ले लो, ठीक है, और फिर चाय का विकल्प दे दिया, तो कोई विकल्प नहीं, ठीक है। राजू दीक्षित ने बताया था सुबह का गुनगुना पानी लेकर आप फ्रेश हो सकते हो, ठीक है जी। अपने क्या है, सबसे बड़ी बात तो गौमूत्र वगैरह, गौ की चीजें जितनी भी है, गौगव्य जितने भी हैं, उनको हमें आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करते। बस वो ये देखते अरे यार ये तो ऐसी डोलती रहती है, सड़क पे खूब घूमती रहती है, इससे क्या ठीक होंगे, वो नहीं, उस गाय में अमृत है वो। ये बातें अब क्लियर हो गई है। मैंने बोला यहाँ आके खुद देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा सच्चाई का। मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता, आओ यहाँ पर सच्चाई को जानो, उसके बाद दवाई लेके जाओ, ठीक है जी। ये भी तो आयुर्वेदिक में मैं भी सब वैसे ठीक हो रहा है, दवाई आ रही थी उसमें ठीक हो गया, बताया मैंने 60 दिन के अंदर ये आदत होगी मेरी। मैं तो डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करने आया था कि इनकी वजह से आज अब उदास नहीं सर, अब उदास नहीं, अब रोना नहीं सर, अब तो आपको लोगों को रोने से बचाना है, ठीक है जी। अब नहीं, ठीक है। वो तो होता है।